हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं लोभ और प्रीति, आचार्य शुक्ल का पहला भाग हमने इसका पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो अपलोड है। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले दोस्तों उसे देखिए। भाग 1 से शुरुआत करके आप अगले भाग पर आना। तो अब तक जैसा कि निबंध में हमने देखा था दोस्तों, लोभ की सबसे पहले परिभाषा दी थी। लोभ क्या है और प्रीति क्या है। ठीक है, लोभ होता है कोई वस्तु है, अच्छी लग जाती है, सामान्य विशेष है। ठीक है, और जब हम उसको प्राप्ति की इच्छा करते हैं तब वो दोस्तों लोभ हो जाती है, और जब वो किसी विशेष व्यक्ति के प्रति होती है तब वो प्रेम या प्रीति कहलाती है। लोभ के प्रति दोस्तों इच्छा का होना है वो ज़रूरी है, और इच्छा को दोस्तों इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो आपके क्या है, सानिध्य या प्राप्ति की इच्छा है। दूसरा है उसे दूर ना होने देने या नष्ट ना होने देने की इच्छा है। पहली जो इच्छा है उसके इन्होंने 2 भाग किए हैं, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा। पहली जिसमें है कि भाई मैं ही मैं रहूं और किसी का संग ना रहे, और एक है मेरा इतना साथ रहे जैसा कि औरों का साथ रहता है। पहला भाग था कि मैं ही मैं रहूं, जिसे कि आपके क्या है, प्रतिषेधात्मक इच्छा कहते हैं, जैसे प्रेम में होता है। ठीक है, प्रेमी ये चाहता है कि प्रेमी पर केवल मेरा अधिकार रहे, औरों का अधिकार ना रहे, मैं जितना इसके समीप रहूं और कोई ना रहे। तो ये इनकी प्रतिषेधात्मक इच्छा इन्होंने कही थी। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। मान लीजिए एक वस्तु है, हजारों उसके चाहने वाले हैं, तो क्या है दोस्तों, उसका तो विरोध होना निश्चित है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। एक तो ये थी कि एक मंजिल है और हजारों मुसाफिर हैं, तो फिर उनमें दोस्तों प्रतियोगिता होगी। जैसे कि आपकी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 10,000 सीटें हैं, 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं, 5,000 सीटें हैं, 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो फिर दोस्तों उनमें प्रतियोगिता होनी, उनमें लड़ाई होना निश्चित है। लेकिन एक ऐसी इच्छा होती है सानिध्य प्राप्त करने की कि भाई हाँ, उसमें 1,000-2,000 लोग हैं, वो क्या है दोस्तों, आराम से उसके सामीप्य में बने रह सकते हैं। जैसे मान ली कोई इमारत है, ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल को हजारों लोग हैं वो इसके एक साथ देख सकते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुँचता है उसी को पहले एक प्राय जैसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस लोभ से हम किसी वस्तु के प्रति लोभ कर रहे हैं, मान लीजिए उससे दूसरे को कष्ट पहुंच रहा है, वो कह रहा है कि भाई इसका कैसे सामीप्य होगा, इस पे तो मेरा ही अधिकार था, तो फिर उसे बाधा या कष्ट होता है, बुरा कहता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा भी उसको बुरा कहता है। इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह है कि जो लोग दूसरे की सुख या शांति स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, अधिकतर वही निंद्य समझे जाते हैं। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी की वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोग किसी की आंखों में खटक नहीं सकता। मैंने आपको वही बात बताई थी कि कोई भी आप गार्डन में, कोई भी आप बगीचे में घूमने जाते हैं तो किसी को भी दोस्तों दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सभी वहाँ घूमने जाते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं, सभी उसको चाहते हैं, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए आप किसी की पत्नी को, किसी की बहन को यदि आप देखते हैं, या किसी की प्रेमिका को यदि आप देखते हैं, तो फिर दोस्तों उसे दिक्कत होती है। बगीचे को आँख से एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं, पर उसमें से फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दाम लगता है या कुछ आदमियों को देखना भी बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता, वहाँ दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। लेकिन कई बार क्या है कि देखने का भी पैसा मिल जाता है। जैसे कि आप म्यूजियम देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप देख भी नहीं सकते बिना पैसे के, आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि आप कोई शो होता है, जादू का शो होता है, वहाँ पर भी आप पैसा देकर ही आप क्या है देखते हैं। पर जहाँ एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक ना होकर साधक होती है, वहाँ एक ही वस्तु पर लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ में रहते हैं। लुटेरे या डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर के काम करते हैं। क्या है दोस्तों, लुटेरे या डाकू किसी को लूटने जाएंगे तो उन्हें ये नहीं कि भाई मैं लूटूंगा, वो सबको साथ लेकर के एक साथ मिल करके लूटते हैं। तो वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी। यदि मान लीजिए कोई चीज़ है, आज किसी गांव में चोरी करनी है, यदि खुद चोर ही मान लीजिए उनमें द्वंद्व हो जाएगा तो फिर वो चोरी तो फिर कर दे से रहे। तो इसीलिए वो सभी साथ होकर के, बुराई हो या अच्छाई हो दोस्तों, सभी साथ मिल कर के ही की जा सकती है,
किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है, वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कई बार हम जानते हैं कि मान लीजिए आजकल क्या है, माता पिता हैं, आप साहब नौकरी लग गए हैं, बेटा साहब शहर में जाकर कहता है, बेटा कहता है कि पिताजी आप भी वहाँ चलिए, माताजी आप भी वहाँ चलिए। लेकिन क्या है, माता पिता है उन्होंने पूरी ज़िंदगी है उसी गांव में गुजारी है, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में, वो उसको छोड़ करके दोस्तों जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक के छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, केवल एक स्थान के प्रति आपके लोभ को दर्शाता है, चाहे वो देश का प्रेम हो, चाहे वो आपका जन्मभूमि का, चाहे वो आपके घर का प्रेम हो, गाँव का प्रेम हो, जिले का प्रेम हो। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवास या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य से भी, पशु से भी, पक्षी से भी, लता से भी, गुल्म से भी प्रेम, पेड़ से, पत्ते से, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चावरी दृष्टि से देखेगा, सबको शुद्ध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। लेकिन क्या है, मान लीजिए कोई आदमी विदेश चला गया, उससे आप कहते हैं कि भाई आपको देश की याद है, हाँ जी मुझे तो देश प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों उसे देश की याद नहीं आती है, बल्कि उसे उस स्थान की याद आती है जहाँ पर वो रहता था, जहाँ के लोगों से उसे संपर्क था, ठीक है, जहाँ के लोगों से उसे लोभ था, जिस स्थान से उसे लोभ था उसकी याद आती है। यदि देश की याद आती है दोस्तों तो हर चीज़ की याद आती, ठीक है। तो जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नहीं देखते कि आम पेड़ सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़े के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। तो शुक्ल जी कहते हैं कि देश प्रेम वही है जब आपको देश की प्रत्येक वस्तु से आपको अनुराग हो जाए, उसके प्रत्येक प्रति आपकी चाहत है वो उत्पन्न हो जाए। तो जब तक आप देश के बारे में पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं दोस्तों, तब तक आप देश प्रेम कहने के कि आपको देश प्रेम है ये कहने के आप अधिकारी नहीं हो सकते हैं। पहले दोस्तों जितने भी नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक हो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो, सारों को नेता बनने से पहले दोस्तों भ्रमण पर घुमाया जाता था। गांधी जी जब भारत आए थे तो सबसे पहले क्या है, गोखले के कहने पर आपको क्या है, पूरे भारत की उन्होंने क्या है भ्रमण किया था, यात्रा किए थे, हर स्थान पर जाकर के वहाँ के लोगों के स्वभाव को, संस्कृति को, विभिन्नताओं को दोस्तों समझा था, तब जाकर के उनमें इतनी समझ हुई कि वो एक नेता बन सकें। तो जिनके सुख दुख, नेता का क्या होता है दोस्तों, नेतृत्व करने वाला ही नेता होता है। जब तक उसे अपने लोगों के बारे में ही नहीं पता होगा तब तक वो देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है। जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी ना हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम बुलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ में ना घसीटो। तो तुम कहते हो भाई ये है मेरे लिए, ये है, ये आमदनी है, ये आमदनी, इससे दोस्तों किसी का भी देश प्रेम जाहिर नहीं हो सकता है। भले ही इससे आपकी विद्वता, अर्थशास्त्र जाहिर हो सकता है, आपका ज्ञान जाहिर हो सकता है, लेकिन देश प्रेम तो दोस्तों जब है जब आप देश के किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम है, जब आपके सुख और दुख में आप उसके साथ ही बनते हैं। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। इस मन के वेग पर, वह मन के वेग पर निर्भर है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। आप त्याग कब कर सकते हैं, जब आपके अंदर प्रेम और लोभ हो। भाई आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और आप कहते हैं मैंने उसका त्याग कर दिया, तो क्या वो त्याग है? नहीं। जब आपको किसी से लोभ है, अच्छी लगती है, और जब आपको किसी से प्रेम है, यदि आप उसको त्याग कर देते तब आपका वो त्याग है कहलाता है। जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा तो वह इस प्रकार कहेगा। तो यहाँ पर रसखान का सवैया है दोस्तों, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नैनन सो रसखान जबे ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, केतिक ये कलदौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। क्या कह रहे हैं रसखान जी? रसखान जी क्या कह रहे हैं कि नैनन सो रसखान की, जब से मैंने इन आँखों से ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को जब से मैंने निहारा है, तब मेरी जो इसकी क्या है, इसके प्रति जो मेरा अनुराग है, मेरी प्रीति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि केतिक ये कलदौत के धाम की, मैंने चांदी के अनेकों धामों को, करोड़ों धामों को, कोटिक कहते हैं, कहीं कहीं केतिक आता है,
करील के कुंजन ऊपर वारो, तो मैंने करील के कुंजों के ऊपर, जो ब्रजभूमि के करील हैं उनके जो कुंज हैं, उनके जो समूह हैं, ठीक है, झुरमुट हैं, उनके ऊपर मैंने चांदी के करोड़ों क्या है, अनेकों कलधोत के धामों को, आश्रमों को क्या है, घरों को मैंने क्या है, महलों को क्या है, विसार दिया है, न्योछावर कर दिया है। रसखान तो किसी की या लकुटी अरु कामर या पर पुर राजती हूँ पुर को तज डारो, ठीक है। तो ये बात कहते हैं, ये उसकी पहली पंक्तियाँ हैं दोस्तों, या लकुटी अरु कामरिया पर राज पुहूँ तेज को तज डारो। लकुटी अरु कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने आप में से किसी थके मादे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से सही, तो ना जाने कितनी ठटरियों पर मांस छड़ जाता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपसे पूछी जा सकती है, पंक्ति देकर के किस निबंध से उद्धृत है, ठीक है। तो जरा सा दुबले हो जाते, कि जो मोटे आदमी है, मान लीजिए यदि आप थोड़ा सा शोषण कम करते, थोड़ा सा कम खाते, तो शायद जो भूखे हैं, ठीक है, जो दबे कुचले हैं, जो आपके बहुत, ठीक है, बहुत ही गरीब लोग हैं, तो शायद उनमें भी दोस्तों समानता, उन ठटरियों पर भी मांस चढ़ जाता। तो यहाँ पर दोस्तों शोषण की वृत्ति को यहाँ पर उजागर करते हैं कि जो मोटे आदमी हैं, धनी आदमी हैं, जो अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में देश प्रेम की बात करते हैं, वो केवल अपना ज्ञान झोंकते हैं, अपने अर्थशास्त्र का ब्यौरा सुनाते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं भी दोस्तों देश प्रेम की भावना दिखाई नहीं देती है। अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है, उनमें वह किसी प्रकार हो भी सकता है? हाँ, हो सकता है। परिचय से, सानिध्य से, जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी को आपके प्रति प्रेम नहीं है, किसी के प्रति आपका प्रेम नहीं है, तो क्या फिर ऐसा है कि ज़िंदगी भर आपका प्रेम विकसित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि आप उस चीज़ की प्राप्ति की इच्छा करेंगे, उसके प्रति लोभ करेंगे, उसके सानिध्य करेंगे, तो दोस्तों सत्संग के माध्यम से, ठीक है, कई बार क्या है, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, जीके पढ़ना मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बार बार अपने मन में कहते हैं कि भाई हाँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन परीक्षा है, तो बार बार आप पढ़ते हैं, उसके सानिध्य में रहते, दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों उससे भी आपको क्या है, प्रेम हो जाता है। कई बार क्या है, ऐसे ऐसे भी आपको टीचर मिलेंगे जिन्होंने, इनके मुख्य विषय क्या है, इतिहास है, ठीक है, जैसे कि आपके धीर सिंह धावाई हैं, ठीक है, उनका क्या है, मुख्य विषय आपका क्या है, इतिहास है, लेकिन वो दोस्तों आज साइकोलॉजी के क्या हैं, सुपरस्टार हैं। तो बहुत बार क्या है, प्रेम विकसित भी किया जा सकता है। आपकी जन्मजात रुचि क्या होती है, ठीक है, हर आदमी हर किसी में नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप प्रयास करें तो बहुत हद तक दोस्तों प्रेम सानिध्य से विकसित किया जा सकता है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश है कि जिनके सानिध्य में हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग तो दोस्तों हो ही जाता है। कोई दोस्तों जानवर होता है ना, तो उसको भी अपने खूंटे से प्रेम हो जाता है, उसको भी वह जिस स्थान पर रहता है ना, उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। मान लीजिए आप किसी भैंस को, किसी कसाई को या व्यापारी को दोस्तों बेचते हैं, तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यही बात है, वो शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई जिस जगह पर आप रहेंगे, बार बार आप रहेंगे, तो उस स्थान से चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, उससे आपको प्रेम हो ही जाता है। आपका शादी हो गई, मान लीजिए आपको ऐसी पत्नी मिली जिसको देखते ही नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या है, थोड़ा सा करने से, प्रयास करने से उसके क्या है रहा। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मेरे पास, ऐसा हुआ था दोस्तों, ठीक है, तलाक वगैरह तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी क्या है, बार बार रहे, बार बार, तो उससे भी क्या है दोस्तों फिर प्रेम और इतना गहरा होता है कि फिर आप सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो सानिध्य में यदि आप किसी के में रहेंगे, तो आज यदि दोस्तों आपको हिंदी बुरी लगती है, निबंध पढ़ना बुरा लगता है, यदि आपको जीके है बुरी लगती है, कोई भी विषय आपको जिससे आपसे प्रेम नहीं है, लेकिन दोस्तों पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि पेपर में वो आएगी, तो उसके बार बार दोस्तों उसके क्या है परिचय में रहिए, उसे पसंद करिए, अंदर से मन में भावना करिए मुझे ये पसंद है, इससे प्यार है, तो दोस्तों वो भी आपको क्या पसंद आने लग जाएगी। जिस स्थान पर बहुत दिनों तक रहता है उसे छोड़ते हुए दुख होता है। पशु और बालक भी जिसके साथ में अधिक रहते हैं उन्हें परच माने होता है दोस्तों जानना। यह परचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सूर सागर से लिया है थोड़ा सा, ठीक है, सूर सागर की यहाँ पर जैसे कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, ठीक है, कि श्याम कहते हैं कि कौन तू गोरी, कहाँ सो आई, कहाँ की छोरी, ठीक है,
हम तो अपनी पौरी में खेलते रहते हैं, तू कहाँ से आई है, किस गांव की है, किसकी पुत्री है, ठीक है। तो जो सूरदास का जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो परिचय से होता है उत्पन्न। यहीं पर बात करें कि जब तक आपका किसी से परिचय नहीं होगा, ठीक है, परिचय है वो प्रेम का प्रवर्तक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम का प्रवर्तक शुक्ल ने किसको बताया है, परिचय को बताया है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता है। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। इसीलिए दोस्तों प्राचीन काल जब आज़ादी से पहले जब नेता थे उनको क्या है, देश घुमाया जाता था। यदि देश जाएंगे, घूमेंगे, उसकी विशेषताओं से परिचित होंगे, तब उन्हें देश के प्रति एक अलग ही दोस्तों प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वरना आज के आप नेता देख लीजिए, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या है, क्या कर रहा है, उन्हें तो अपनी केवल राजनीति से मतलब है। उसमें भी राजनीति में भी राजनीति करनी है, ठीक है, उसमें भी आपको व्यापार करना है, ठीक है। तो ये सारी बात है वो आपको शुक्ल जी बता रहे हैं। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहरा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच में से कैसे बह रहे हैं, टेशू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के झुंड चढ़ते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं, उसमें उनमें घुसो, देखो क्या हो रहा है, जो मिले उनसे दो दो बात करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी अधघड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे, वह सदा हरा भरा और फूला फला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। यदि आप किसी चीज़ के बार बार सानिध्य में रहेंगे, बार बार दोस्तों उसके पास में रहेंगे, तो आपको निश्चित ही दोस्तों उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। आपके घर वालों के प्रति क्या है प्रेम, क्यों प्रेम होता है, क्योंकि आपने शुरू से उनको देखा है, माता पिता को शुरू से आपने देखा है, शुरू से उनके साथ में रहे, हर इच्छा में, हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, इसीलिए दोस्तों वो प्रेम विकसित हो जाता है। अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ, या फिर आपके माँ बाप फिर कितने ही बुरे हों, लेकिन दोस्तों जब मान लीजिए उनके देहांत होता है या कहीं भी चल, तो फिर आपको दुख तो दोस्तों उत्पन्न होता है। अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ, रामकृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे यह सब तुम्हारे ही हो जाएं। इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। जब तक तुम इस देश की विशेषताओं को समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, इस देश की प्रकृति को देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें इससे प्रेम नहीं होगा, ठीक है। जब तक तुम अपने में ही खोए रहोगे, अपने घर में ही कमरे में बंद रहोगे, तब तक दोस्तों आप देश को नहीं जान सकते। तो थोड़ा सा यदि तुम्हें देश से प्रेम करना है तो देश के बारे में दोस्तों जानना जरूरी है। यदि आपको किसी विषय से प्रेम करना है, जीके से यदि आपको प्रेम करना है, तो जीके के बारे में दोस्तों आपको जानना तो पड़ेगा। बार बार उसका रिवीजन है, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐसी इच्छा जगानी पड़ेगी कि हाँ भाई विशेष उसको बनाना पड़ेगा। तो आपका जो प्रेम है दोस्तों अपना आप ही प्रस्फुटित हो जाएगा। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के एक सांची का स्तूप देखने गया था। यह स्तूप बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। सांची का स्तूप है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, सुंदर छोटी सी पहाड़ी पर है, ठीक है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का एक कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने के कारण हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसंत का समय था, महुए चारों ओर टपक रहे थे। महुओं से क्या है, थोड़ी सी एक दोस्तों एक विशेष प्रकार का रस है, गंध है, ठीक है। जब वो पक जाते हैं तब उनसे क्या है, एक गंध है, वो पानी सा टपकता है। मेरे मुंह से निकला महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। वो महुए से ही जो आदिवासी लोग हैं वो शराब बनाने का काम करते हैं, तो उनसे क्या एक विशेष प्रकार की गंध उठती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जब मैं उतर रहा था, महुओं की गंध है वो टपक रही थी, तब मैंने कहा कि महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोक करके कहा, यहाँ महुए सहुए का नाम ना लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया, समझ गया कि महुए का नाम जानने का बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है, ठीक है। ऐसी ही घटना दोस्तों एक मेरे साथ में हुई थी। क्या हुई थी, एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने क्या है, तब मैं वहाँ पर एक बार किसी काम से गया था। तो वहाँ पर क्या है, वकील साहब जी वहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है। कोट पैंट में, अच्छे काले कोट पैंट में पहने हुए वकील साहब जी, बहुत ही प्रतिष्ठित, ठीक है। जब मैंने उनसे दोस्तों मैंने उनसे राम राम कर दी, तो दोस्तों उन्होंने राम राम ही नहीं ली, ठीक है। पहली बार में तो ये हुआ, जैसे ही मैं उधर से लौट के आया तो मैंने नमस्ते की, तो उन्होंने नमस्ते ले ली। तब मेरी समझ में आया कि वास्तविकता में इनके नाम में राम राम से बट्टा लगता है। और ऐसे ही लोग हैं दोस्तों जो अवध में मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई अवध में तो राम जी का जन्म हुआ, ये मंदिर बनना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जिन्हें राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
लेकिन राम के नाम पर राजनीति है वो करना चाहते हैं। आरंभ में ही कहा जा चुका है, जैसे कि मान लीजिए आज आप बुफे सिस्टम में जाते हैं, कहीं पर शादी में जाते हैं, यदि आप वहाँ पर सारे लोग हैं खड़े होकर खाना खाते हैं, बैठकर हर कोई खाना चाहता है, लेकिन सबको ये है कि यार बैठ गए तो लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कोई बैठ नहीं सकता है, ठीक है, खड़े होकर खाने में किसी को आनंद नहीं आता है, बैठकर खाना चाहते हैं, शांति से खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सब खड़े होकर ही खाते हैं। किस वजह से? कि कोई यार हमें कोई ग्रामीण समझ लेगा, देहाती समझ लेगा, ठीक है। तो ये जो वाली बात है शुक्ल जी यहाँ पर अपने साथ में हुआ वाक़या है वो बता रहे हैं। अभ्यास में ही कहा जा चुका है कि आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, एक तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा तथा दूर न करने या कष्ट न देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका है, रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि शुक्ल ने इच्छा को कितने प्रकार का बताया है? दो प्रकार का। एक तो प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा के दो भाग किए हैं। कौन सी? एक हो गई आपके कि भाई मैं ही मैं साथ रहूं, प्रतिषेधात्मक इच्छा, और एक है आपकी कि सारे लोग हैं वो साथ में रहें। मान लीजिए एक तो हो गई प्रेम के संबंध में कि प्रेमी है वो चाहता है कि मैं इसके साथ में रहूं, और एक हो गई जैसे गार्डन है, ताजमहल है, उसके संबंध में सब लोग उसके सौंदर्य को देख सकें। तो ये तो हो गई आपकी प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा। अब हो गई दोस्तों दूर ना करने देने की इच्छा कि हम किसी चीज़ को चाहें और उसे अपने से हम दूर नहीं होने देना चाहें या उसको नष्ट ना होने दें। तो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। तो स्वायत्त की रक्षा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा कि भाई हम किसी चीज़ को केवल अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, ठीक है। और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा कि भाई कोई चीज़ है हमारी भली मत रहे लेकिन ये बनी रहे, हमारा लोभ उससे ये है कि ये बनी रहे, केवल बने रहने देने की इच्छा। और एक है कि भाई हाँ बनी तो रहे लेकिन ये मेरे अधिकार में रहे, मैं इसका मालिक रहूं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय अनन्य उपभोग और उपभोग की वासना से संबद्ध रखती है। क्या है? स्वायत्त रखने की इच्छा है वो प्राय अनन्य उपभोग की, हम उसका उपभोग करना चाहते हैं, अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं स्वायत्त की इच्छा, ठीक है, अपने अधिकार में यदि मैं किसी चीज़ को रखना चाहूँगा, क्यों रखना चाहूँगा? क्योंकि मैं उसका उपभोग करना चाहूँगा। अनन्य उपभोग से उपभोग की वासना से संबद्ध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं, जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उसमें से कोई एक अकेले आदमी उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास ना आने दे तो सब लोग उसका मिलकर के विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होती है। तो मान लीजिए कई बार क्या है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वो किसी और को फटकने ही नहीं देता है। तो ये जो वाली बात है ना, तो वो अनन्य इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया तो वो चाहता है कि कोई भी इसके साथ में ना फटके और ये मेरे अधिकार में ही रहे और मैं ही इसका उपभोग करता रहूं। ऐसी दशा में यदि संरक्षक वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि से औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती है तो किसी एक का उसे अपनी इच्छा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता है। ऐसी दशा में यदि संरक्षक वस्तु के उपयोग और उपभोग से आदि से औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, आपको कोई अपना पेन इतना ज़्यादा पसंद है कि आप उसे अपने ही अधिकार में और खुद ही उपयोग करना चाहते हैं, तो किसी दूसरे को उससे बाधा नहीं पहुंचती है, ठीक है। किसी एक का बाधा नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता है, तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। आप अपना पेन है आराम से रखिए। लेकिन मान लीजिए कोई गार्डन है, ठीक है, या कोई ऐसी सार्वजनिक महत्व की वस्तु है, ठीक है, रास्ता है आपके घर के सामने, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार ने आपके समरसेबल लगवा दी, बोर लगवा दी है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा है कि भाई मैं उसका उपयोग करूं, कोई और नहीं करे, तो दोस्तों अन्य लोग जो उपयोग करते थे उनको क्या है, वो विरोध करेंगे। लेकिन यदि आपकी पर्सनल है, ठीक है, तो यदि आप चाहेंगे मैं विरोध करूँ तो कोई भी लोग विरोध नहीं करेगा। तो यही बात है यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी।
मान लीजिए आपका पेन है जिसका सबसे काम नहीं पड़ता है, या कोई सार्वजनिक महत्व की ऐसी वस्तु है जिसका सबसे काम नहीं पड़ता है, ठीक है, तो कोई उसका ज़्यादा विरोध नहीं करेगा। लेकिन ऐसी वस्तु जिसका सब काम में लेते हैं, ठीक है, रोज़ पानी दोस्तों भरा जाता है उस सबमर्सिबल से, और यदि आप उसे चाहें कि भाई मैं ही इसे अधिकार में रख लूँ, तो फिर दोस्तों सारे लोग हैं वो विरोध, एकता के कारण विरोध करेंगे। मान लीजिए एक आध होता तो वो चुप मान जाता, ठीक है। यदि 10 आदमियों में से सबकी यह इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने ना पाए अथवा अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा एक के सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है, ठीक है। जो दूसरों को उपदेश देते रहते हैं वो कहते हैं कि भाई वही क्या करते हैं, ऐसे काम बताते हैं कि भाई तुम ज़्यादा लोग एक साथ रहो तो काम है वो, उसका साधन है वो अधिक सुगम हो जाएगा। मेरे विचार का विषय नहीं। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी बातों को कहना ये तो दुनिया भर से क्या है, उपदेश देने वाले सदा से ही कहते जा रहे हैं कि भाई आप साथ में रह करके एकता में संगठन में शक्ति होती है, ऐसा काम करो वो काम करो। तो ये मेरे विचार का विषय नहीं है, ये तो आप सब जानते ही हैं। जो दूसरों को उपदेश देते हैं उनका ही काम है। मेरा विचार तो यहाँ पर ऐसी बातें बताना है जिनका कोई भी नहीं उपदेश नहीं दे पाता है, जो मेरे विचार की वस्तु हैं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है जो निश्चयात्मक वृत्ति से भिन्न है। यानी जो मनुष्य के भाव हैं, मनोविकार हैं, उनकी छानबीन करना ही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए इन्होंने भाव या मनोविकार निबंधों में दोस्तों सबसे पहले इन्होंने लेखन किया था और उसमें उचित स्थान के भी यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए थे। मुझे तो यह कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या क्या लाभ होते हैं यह तो ना जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और ना जाने कितने लोग झगड़ालू सुन करके झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में ही वासना उत्पन्न करता है कोई चीज़ बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में ना आए या फिर ना आए। इस लोभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। क्या कह रहे हैं कि लोभ का जो सबसे प्रशस्त रूप है, सबसे जो प्रशंसनीय रूप है वो कौन सा है? वो ये है कि हम कोई चीज़ है वो बने रहना देना चाहते हैं, हमारे चाहे वो काम की है या फिर काम की नहीं है। मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं, या मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए जैसे ताजमहल है, ठीक है, गांव का कोई ऐसा प्राचीन मंदिर है जो पुरातत्व का है, हमारे कोई काम नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत से ऐसे काम होंगे जहाँ पर पुरातत्व का है, ठीक है, जिनका इतिहास रहा है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे, ऐसी चीज़ होंगी, ठीक है, जो पुरातत्व महत्व की होंगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे इससे प्रेम है, मुझे पुरातत्व में रुचि है, तो मेरे भले ही वो निजी काम में कोई काम नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, पुराना खंडर है, क्या काम आएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये भाई क्या है, बनी रहे, ठीक है। और इस अवस्था में दोष कब आ सकता है? मान लीजिए हम ऐसी चीज़ की बनी रहने की आशा कर रहे हैं जिससे किसी को क्या है, नुकसान हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है मान लीजिए, ठीक है, जंगल है, ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए कोई शेर है, ठीक है, तो मुझे तो मान लीजिए शेरों से प्रेम है, मैं शेरों को बचाने वाला हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई शेरों की संख्या कम नहीं हो जाए, लेकिन उससे क्या है, आशंका है, ठीक है, और मैं फिर भी उसको उसी स्थान पर क्या रखना चाहता हूँ, खुले में घूमते हुए देखना चाहता हूँ। तो फिर ये दोस्तों इस अवस्था में क्या है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। कोई सुंदर कृष्णसार मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है, ठीक है, कोई सुंदर कृष्णसार यानी काला मृग है, वो नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा, उससे उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर पसंद आ गया और वो चाहता है कि भाई ये मृग है वो, इसको कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुत सौ को उससे अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी परम पूज्य है। क्या कह रहे हैं कि वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं है। यानी कि मान लीजिए मैं ताजमहल को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, किसी पुरातत्व महत्व की वस्तु को, तो जिससे किसी को लोभ नहीं है, जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं होता है, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। ताजमहल को दोस्तों सब मान लीजिए पसंद करते हैं, सभी उसे बनाए रखना चाहते हैं कि ताजमहल है वो बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं वो आपके पुरातत्व महत्व की दृष्टि से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपके प्रसिद्ध हो जाती हैं, और तभी तो आपके पता है, ठीक है, यूनेस्को है इनको विरासत सूची में डाल देता है। तो ये दोस्तों परम पूज्य मानी जाती हैं। घर का प्रेम है, पुर या गांव का प्रेम है, देश का प्रेम है, इसी पवित्र लोक के क्रमशः विस्तृत रूप है, ठीक है। घर है, पुर है, देश है,
देश से सब दोस्तों प्रेम करते हैं और सब चाहते हैं कि देश है वो बना रहे, तो इसीलिए यहाँ पर है वो चीज़ है, ये परम पूज्य मानी है। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुँच बहुत परिमित होती है, यानी सीमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र का जितना ही निकृष्ट होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। कोई चीज़ आपके निकट है दोस्तों तो आपको उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए देश प्रेम है तो आपको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन घर के प्रेम को बनाए रखने के लिए आपको घर में रहना जरूरी होता है। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। मान लीजिए आपके घर पे आपकी देश में कोई घटना हो जाती है तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे ज़िले में आपकी घटना हो गई कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे गांव में घटना हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जब होती है जब आपके गांव में आपके घर में ही मान लीजिए आग लग जाती है, तब दोस्तों सर्वाधिक ध्यान है वो व्यक्ति अपने घर का करता है, ठीक है, उसके बाद में वो देश वगैरह का अन्य गांवों का करता है। पर जिसकी दृष्टि बहुत व्यापक होता है, जिसके अंतःकरण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती है, वे इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राणों तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग बिरले होते हैं, सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोध शून्य होता है यह भी देखिए। इनका अवरोध परिमित होता है घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है, क्या कह रहे हैं कि जो घर का प्रेम है पुर या ग्राम के भीतर, यदि आप उसमें घर में रहेंगे तब तक आपका है वो प्रेम है वो रहेगा, उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर या पुर या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से, और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। तो ये बात है यहाँ पर कह रहे हैं। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद करके अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर हमारे धारणा की गई कि अयम निज है परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी जो सृष्टि है, सारा जो संसार है वही मेरा परिवार है, उसको परिवार मान करके जितनी चिंता मैं अपने परिवार की करता हूँ उतनी चिंता इस समस्त सृष्टि की, समस्त संसार की मैं करूँ, ठीक है। और क्या है कि सारा संसार है वो सुखी हुए, ठीक है। तो ये वाली जो बात है वो भी दोस्तों क्या है, सारे लोग सुखी हों, सारा संसार के लोग सुखी हों, दुख किसी के भी भाग्य में ना आए, तो वो वाली जो सूक्ति है वो भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं उसके अभिलाषी होते हैं, ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं। उनसे जो विरोध रखे हुए संसार के विरोधी हैं वे लोग के कंटक हैं। तो जो समस्त संसार को वसुधैव यानी कुटुंबकम मान के चलते हैं, अपना परिवार मान के चलते हैं, यदि उन लोगों के प्रति यदि कोई विरोध रखता है तो वो दोस्तों वो लोग के संसार के क्या है, कांटे के समान है, संसार के कंटक के समान है। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे, कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर के स्वायत्त की रक्षा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा, ये दो विभाग पहले किए गए हैं। क्या है, एक तो होती है अपने अधिकार में रखने की इच्छा, और केवल क्या है मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल वो बनी रहे, तब ये दो विभाग हैं उसके किए गए थे, दूसरी वाली की इच्छा की। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहें तो बहुत कुछ अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से, नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनंद ना मिल सकेगा, इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए हम अपना घर है तो अपने घर की रक्षा क्यों करते हैं। यदि हमारा घर मान लीजिए कोई जल जाता है, तोड़ देता है, उस पर मान लीजिए कोई आक्रमण कर देता है, तो हमें पता है कि भाई फिर हम अगले दिन है वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर सोएंगे, ठीक है, कहाँ पर फिर निवास करेंगे। तो इसलिए मान लीजिए हम कोई किसी वस्तु की क्या है रक्षा करते हैं। यदि ऐसी कोई वस्तु को कोई उठाने के लिए जाता है और वह बीच में ही नष्ट हो जाए तो हमें दुख ना होगा, ठीक है। इसी से हम क्या है उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाने के लिए जाता हो और वो बीच में ही नष्ट हो जाए तो हमें दुख ना होगा, क्योंकि जब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई तो हमें सुख या आनंद नहीं दे सकती है। और मान लीजिए कोई घर है हमारा, ठीक है, हमने लोन लिया और मान लीजिए उसकी कुर्की हो गई है, उसको मान लीजिए बैंक वालों ने उसके जब्त कर लिया, उसकी ठीक है नीलामी कर दी गई। अब वो घर है दोस्तों क्या है, नष्ट हो, बर्बाद हो, तहस नहस हो, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, वो हमारी तो रही नहीं। तो ये जो प्रेम है दोस्तों, ये जो लोभ है वो केवल क्या अपने सुख की
शांति के लिए है कि भाई हमारा सुख है वो भंग नहीं हो जाए, हमारा आनंद है वो कष्ट में नहीं पड़ जाए, तब वह चाहे या चाहे नष्ट हो। यदि ले जाने के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तब हम प्रसन्न होंगे। कि पहले तो मान लीजिए घर की नीलामी हो रही थी, तब क्या है वो हमें दुख हो रहा था, लेकिन मान लीजिए नीलामी के बाद में वो घर है दूसरे के हाथ में गया और तभी मान लीजिए दोस्तों उस पर क्या है भूकंप आ गया और घर क्या है तहस नहस हो गया, तो फिर हम क्या है प्रसन्न होंगे। क्या कहेंगे कि हमारी नहीं थी तो तुम्हारी भी नहीं रही। जहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहाँ वह बात नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसे हमें कोई लाभ नहीं उससे, लेकिन फिर भी हम उसकी क्या है रक्षा करना चाहेंगे, तो फिर दोस्तों चाहे वो नष्ट होगी तब भी हमें दुख होगा। हम किसी देश में उस वस्तु का नाश ना चाहेंगे। किसी पुराने काजी के पास 2 स्त्रियां एक बच्चे को होकर के लड़ती हुई आईं, तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। एक कहती थी कि यह बच्चा मेरा है, दूसरा कहती थी मेरा है। ये आपने कहानी भी सुनी होगी। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है, एक दूसरा कहती थी कि मेरा है। काजी साहब ने परीक्षा के विचार से कहा, अच्छा तुम दोनों को बच्चा है काट करके आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबराकर बोल उठी, जाने दीजिए, बच्चा मुझे ना दीजिए, उसी को दे दीजिए। अब मान लीजिए कि उसका बच्चा नहीं होता तो क्या है, ठीक है। तो ये दो दोस्तों जो लोभ है, ये जो इच्छा है आपकी, वो है कि भाई बच्चा चाहे मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन जो बच्चा है वो बना रहना चाहिए, उसके प्रति मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। बच्चा यदि दोस्तों कटेगा तो फिर क्या है मुझे दर्द होगा, ठीक है। तो ये जो वाली बात है, काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है और वह स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसके प्रति क्या है सच्चा लोभ था। अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ कहा गया है वो उसका व्यापक अर्थ लेकर के, पर जैसा पहले कहा जा चुका है कि लोभ शब्द कहने से आजकल प्राय धन के लोभ की भावना होती है। आप किसी को लोभी कहते हैं तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए क्या है, धन के लोभी की बात हो रही है। प्राप्ति की रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है। तो सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा शब्द लोभ, एक छोटा शब्द है प्रीति, उसके बारे में 12 15 पन्ने कितना विचार विश्लेषण करके है शुक्ल ने लिखा है, जिनके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। कितना उसका क्या है विवेचन कर दिया है, कितने भेद कर दिए हैं एक एक उदाहरण दे करके, हाँ भाई क्या क्या है। तो ये दोस्तों इनकी ताकत है। धन के लोभ की भावना प्राप्ति की रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन के अनेक सुखों की प्राप्ति अनेक कष्टों का निवारण होता है, अथवा यूँ कहिए कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं है। संसार में जो लोग इतने लोग धन इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, और कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना के करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार की यहाँ पर कैटेगरी बताई है कि कुछ तो ऐसे लोग ही, मान लीजिए किसी को रोटी खाने को नहीं मिल रही तो वो किसके लिए कमाएगा, रोटी के लिए कमाएगा। जिसको रोटी मिल रही है वो क्या करेगा कि थोड़ा भाई मेरे लिए क्या है सब्जी भी मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा और मैं अच्छा खा सकूँ और अधिक सुख प्राप्त कर सकूँ, उसके लिए कमाता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास में बहुत अच्छा सुख भी है, रोटी सब्जी दोनों टाइम खा रहा है, ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, फिर वो क्या इसके लिए कमाता है कि भविष्य में यार कोई कष्ट नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा मैं पूंजी जोड़ लूँ, बार कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, 10-20 लाख की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो वो इसके लिए कमाता है। और कुछ क्या है जिनने इतना भी कमा लिया कि भाई भविष्य में कोई दिक्कत आ जाएगी तब भी हम क्या है सक्षम है। और कुछ हैं कोई बिना उद्देश्य कमा रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है भाई क्यों कमाना है, सारा कुछ उनके पास में है फिर भी वो कमाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 4 हैं दोस्तों वो प्रकार बताए हैं। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की जितनी प्रबल इच्छा करें उसके लिए जितना वो आतुर हों, लोभी नहीं कहला सकते, क्योंकि भाई उनकी ज़रूरत है। रोटी खाने के लिए यदि कोई मान लीजिए धन कमाए, ठीक है, 200-250 रुपये मजदूरी करे, तो फिर वो दोस्तों लोभ नहीं है, धन का लोभी नहीं है वो तो दोस्तों कमाएगा नहीं तो क्या खाएगा, क्या मर जाएगा फिर। धन के बिना जिन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत और ताप से, तो जो मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता है, उनके लिए यदि कोई धन कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करे, दौड़ता भागता फिरे, तो वो दोस्तों धन का लोभी नहीं है। जो शीत और ताप से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहे वे बड़े भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ के आरोप की संभावना क्रम से बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर निश्चय की कोटि को पहुंच जाती है। तो दूसरा श्रेणी का है वो थोड़ा सा लोभी होगा, लेकिन जो तीसरा श्रेणी का जो भविष्य में धन एकत्रित करता है तो उसका क्या है थोड़ा सा और ज़्यादा लोभ। और जो चौथे हैं जिनको बिना उद्देश्य के धन कमा रहे हैं, वो दोस्तों निश्चय कोटि में, हाँ भाई ये बड़े धन के लोभी हैं, ठीक है। तो उनको क्या है लालच पड़ गया है कि वो धन कमाना चाहते हैं, उनको कोई भी उसका उपयोग नहीं है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख भाव या कष्ट की आशंका, ये तीनों धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप में रहती हैं। जहाँ इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता वहाँ शुद्ध धन
लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात दिखाई पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जिनका कोई भी जरूरत नहीं है फिर भी वो धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, तो वो दोस्तों शुक्ल जी उन्हें क्या है, शुद्ध लोभी की संज्ञा देते हैं। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्राय वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती हैं। मान लीजिए कि आपके अंतर्गत क्रोध है वो इतना हावी हो जाता है कि दया, प्रेम, परोपकार, ईमानदारी सारी की सारी चीज़ें हैं आप नकार देते हैं, तो समझ लीजिए उस मनोविकार का आपका अतिक्रमण कर लिया है, पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। और मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोग स्वविषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार आप खड़ा करते रहते हैं, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही और वृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश हो जाता है। और मनोविकारों में यह बात नहीं होती है। लोग क्या कह रहे हैं कि और जो मनोविकार हैं, लोभ क्रोध की मान लीजिए अधिकता है तो कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन यदि लोभ की अधिकता हो जाएगी तो जो लोग हैं वो स्वविषयान्वेषी होने के कारण अपने विषयों की क्या है, खोज करने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार है वो आप खड़ा करते रहते हैं। आज इसका लोभ, कल दूसरे का लोभ, फिर तीसरे का। तो ये है जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा, जिससे क्या है असंतोष मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें मनुष्य को मिल नहीं सकती हैं, और साथ ही साथ वृत्तियों के लिए भी स्थायी अनवकाश हो जाता है। तो फिर ज़िंदगी में दोस्तों जो एक बार 99 के फेर में पड़ गया, जो लालच के फेर में पड़ गया, जो धन के कमाने के फेर में पड़ गया, तो फिर उसे ना तो रिश्तों की परवाह है ना किसी की परवाह है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके अंदर परोपकार, दया कुछ भी नहीं, उसे तो केवल पैसा कमाना है। लालच का इतना है, उसे लालच हो गया है। और मनोविकारों में यह बात नहीं होती है। क्रोध को ही लीजिए, क्रोध कुछ बातों पर आता है और बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता है। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चढ़ जाता है जिससे और लोग नहीं चढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं पड़ा हुआ कि कोई बात चढ़ाने को मिले। तो ये बात है दोस्तों। लेकिन जो लोभी व्यक्ति है वो सदा 24 घंटा इस बात में रहेगा कि भाई कहीं से पैसा मिले, कोई ना कोई जैसी चीज़ मिले। क्रोध में आग बबूला होने वाले तुरंत करुणा से, आदर और लज्जा से पानी पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों का जो बोध होता है वह प्राय क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। यदि आपको लोभ की लत लग गई तो फिर आप सारे दिन, सारी जिंदगी है उसी के पीछे भागते रहते हैं। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त करता है। भाई क्रोध में तो आपको कोई भी सुख नहीं मिलता है, क्रोध में तो आपको दुख ही मिलता है। क्रोध में आप किसी को झापड़ मार देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो फिर आपको अफसोस ही होगा। लेकिन लोभ करते हैं आप, ठीक है, आपने पैसे का लोभ किया कि आज तो भाई मैं 500 की बजाय 1000 कमा लूँ, तो आपने 1000 कमा लिए। फिर आपको लगता है कि आज मैं भाई 1000 की जगह 2000 तो फिर आप उसकी तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। धन का लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच है वो बुरी बला है। या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ दे, रक्षा में तत्पर दिखाई देता है, या फिर अधिक प्राप्ति में। या तो भले बुरे का क्या है, नाते रिश्तेदारी, आजकल आपने देखा होगा, अपने रिश्तेदारों में भी देख लीजिएगा, ठीक है, जो कुछ कमाने लग जाते हैं तो क्या है, एक बार मान लीजिए नौकरी लग गई तो फिर किसी को क्या है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई क्या है पड़ोसी है, ना कोई गांव वाला है, सारे के सारे भूल करके केवल क्या है, पैसे के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। आजकल ये है, पैसे वाला युग चल गया है। रक्षा में तत्पर दिखाई देता है या अधिक की प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से अन्य मुख्य वृत्तियों का जो स्तंभन होता है, यानी जो विकास है वो रुक जाता है, वह स्वभावांतर्गत हो जाता है। यानी उसका क्या है, कुछ दिनों के बाद में ये इसकी स्थिति है वो क्या है, उसका स्वभाव बन जाती है। अस्तु स्थूल रूप से उद्धत लोभ के 2 उग्र लक्षण कहे जाते हैं। तो ऐसा जो लोभ होता है उसके 2 लक्षण क्या है, असंतोष, एक तो उसको असंतोष है, कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। इसी में दोस्तों एक धोआ आता है कि है धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो जिसको दोस्तों हाथी की, घोड़ा की, ठीक है, रत्नों की खान का पीछे लोभ लग गया है तो उसको क्या है, फिर संतोष नहीं मिल सकता है। लेकिन जिसको संतोष आ गया तो उसके लिए सब धन है वो क्या है, शून्य के बराबर हो जाता है, ठीक है, धूर के समान हो जाता है। अन्य वृत्तियों का दमन। तो 2 हैं लोभ के दोस्तों, 2 लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो आपको क्या है, कभी भी संतोष नहीं मिलता है, ठीक है, आप धन कमाने के चक्कर में पड़ गए, लोभ लग गया आपको, ठीक है, आपको नई से नई शराब पीने का लोभ लग गया, ठीक है, तो फिर क्या है, आपको संतोष कभी भी मिल नहीं सकता है। और अन्य वृत्तियों का, इसीलिए दोस्तों जो बड़े हैं वो कहते जाते हैं कि भाई संतोष में ही क्या है, सुख है, ठीक है।
तो यही है अन्य वृत्तियों का दमन है। तो और जो आपकी अन्य वृत्तियां हैं, मान लीजिए आप में प्रेम का उद्भव हो सकता था, करुणा आप में आ सकती थी, तो उनका भी दोस्तों क्या है, दमन हो जाता है। उसे केवल एक ही वृत्ति दिखाई देती है अपने साथ में, लोभ। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य उपभोग से वह जी नहीं भरता है। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। किसी को पैसे का लोभ होता है, किसी को प्रशंसा का लोभ होता है, किसी को गाड़ियों का लोभ होता है, तो भरता चला जाता है चीज़ों को, उसे कभी भी उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। धन का लोभ जब रोग हो जाता है, चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है। जिनके पास दोस्तों बता रहा हूँ मैं, जिनके पास, अब देखिए बंगाल में ऐसा घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है कि भाई 25-25 करोड़ रुपए हैं वो निकल रहे हैं घरों से, फ्लैटों से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो करोड़ों का मालिक है, फिर भी बताइए 2-2 हज़ार रुपये घूस लेता है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों RAS हैं, IAS हैं, जिनके पास में लाखों करोड़ों की संपत्ति है, ठीक है, जिनकी 2-2 ढाई लाख जिनकी है दोस्तों सैलरी है, ठीक है, सारे के सारे जिनके खर्चे सरकार उठा रही है, मंत्री हैं, सारे के सारे, इनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी वो दोस्तों 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के प्रति अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, उन्हें पूछिए भाई आप क्या करोगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, पर पैसा जरूर चाहिए। तो ये क्या है, एक लोभ हो जाता है, रोग बन जाता है दोस्तों, जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम इसका करना क्या चाहते हैं, हम कर क्यों रहे हैं, घूस ले क्यों रहे हैं, ठीक है। जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख होता है। क्योंकि क्यों करते हैं वो, इसलिए ये करते हैं, उनको पैसा लेने में, जब पैसा आता है तो उनको लेने में क्या है दोस्तों, केवल सुख मिलता है, ठीक है। उनके पास इतना पैसा है, भाई आप इच्छा तो बताओ, आप होटल में रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी में चलना चाहते हैं, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन फिर भी मान लीजिए पैसा लेना चाहते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, उन्हें पैसा देख करके केवल क्या है, आनंद मिलता है, उनके लोभ की तृप्ति होती है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उन्हें कभी अवसर नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है कि जितना ज़्यादा अधिक पाते हैं दोस्तों उतना ही असंतोष की एक वृत्ति है कि जितना ज़्यादा आप पाएंगे उतना ही और ज़्यादा असंतोष है वो, और ज़्यादा लालच है वो बढ़ता जाएगा। उसके लिए जो है उसके लिए जो है वह भी नहीं है, ठीक है। उसे जो अपने पास में है करोड़ों लाखों हैं उसे वो नहीं दिखते हैं, बल्कि जो नहीं है ना वही दिखता है, उसके प्रति ही वो सदा क्या तत्पर रहता है। असंतोष अभाव कल्पना, तो दोस्तों इच्छा तो करिए, लेकिन किसी भी वस्तु के प्रति, कोई भी चीज़ हो, चाहे नौकरी हो, उसी के प्रति हो दोस्तों, लोभ मत रखिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रशंसा हो, ठीक है, इच्छा होनी चाहिए। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, ठीक है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। असंतोष क्या है, जब किसी का अभाव हो जाता है तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है वही दोस्तों असंतोष है। और यदि हम किसी वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं उसके बाद में जो सुख उत्पन्न होता है वही आपका संतोष है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिनों के लिए छूट जाता है। ना किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और ना उसे देख करके कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बतलाया गया है। भक्तवर तुलसी जी संतोष वृत्ति की वांछा इस प्रकार करते हैं, कब हूँ को हों यही रहनी रहूँगा, कि कोई भी एजा कभी भी हो जा, मैं यहीं पर रहना है, मुझे यहीं पर मैं रहना हूँ। यथा लाभ संतोष सदा काऊ सो कछूना चाहूँगा, कि यथा लाभ संतोष सदा काऊ से कछूना चाहूँगा, कि मुझे तो क्या है संतोष है, मैं किसी से कोई भी लाभ की वस्तु है कभी भी नहीं चाहूँगा। और यही बात उन्होंने तुलसीदास ने क्या कही है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोला कहो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, और रात जाके रुचे सो कहे कछु वो, और मांगे के खावो मसीत के सोवो, लेवे को एक ना देवे को दो। तो जो इस प्रकार दोस्तों स्थित प्रज्ञ हो गया, ठीक है, ना तो जिसे दुख में दुख सताता है, ना जिसे प्रशंसा प्रभाव डालती है, ना ही उस पर दुख प्रभाव डालता है, ना ही उस पर सुख प्रभाव डालता है, तो उसके लिए दोस्तों लोभ है दोस्तों वो नगण्य हो जाता है। उसके लिए चाहे कोई धन रख दे, ठीक है, चाहे उसके लिए कोई मत रखे, 2 रोटियों में भी संतोष है, ठीक है। तो ये जो वाली बात है दोस्तों यहाँ पर बताई गई है। पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो उसे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है। मान लीजिए कि आपको रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है, आप दिक्कत हो रही है आपको, तो फिर आप असंतुष्ट रहते हैं, तब तो आपका धर्म है, ठीक है। क्योंकि ऐसे असंतुष्ट से जिस प्रयत्न की प्रेरणा होती है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक होता है, ठीक है। आज आप पढ़े नहीं, मान लीजिए, अब शुक्ल जी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप संतोष के चक्कर में आप ये हो भाई हमें तो नौकरी मिल जाए, कोई दिक्कत, नौकरी मिले या मत मिले हम तो संतुष्ट हैं, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आज आप नहीं पढ़े और आपके भीतर है क्या हो गया, असंतोष हो गया, संतोष दुख है आपके, और पढ़े नहीं,
तो ये जो आपका असंतोष है वो आपका आलस्य सूचक है। ये वो असंतोष नहीं है जो कि लोभ धन के चक्कर में पड़ने पर आता है, कि आप धन के प्रति पड़ गए, धन आपको नहीं मिल रहा है फिर भी आपके अंदर असंतोष है, सब कुछ पा लिया फिर भी आपके अंतर्गत का है अभाव का दुख है, असंतोष है। तो ये तो क्या है, आलस्य सूचक है। आज आप नहीं पढ़े फिर आपको असंतोष जो हो रहा है वो केवल क्या है, आपने आलस्य किया, दिन में आपने पढ़े नहीं, तो फिर ऐसा असंतोष है। ऐसा असंतोष तो दोस्तों होना चाहिए और इसको मिटाने के लिए फिर आपको कर्म करना चाहिए। पर प्राप्ति की इच्छा की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है। लेकिन आपको प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए फिर भी आप 10 घंटा पढ़ लिए, 12 घंटा पढ़ लिए, फिर भी आपको संतोष हो रहा है, आप फिर 15 घंटा पढ़ लिए फिर भी आपको संतोष हो रहा है, तो ये जो असंतोष है ये फिर आपका बुरा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना लोभी भी पढ़ने के प्रति नहीं होना, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसका एक अति पे नहीं जाना चाहिए। वो धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती हैं। मान लीजिए कि आपको समय समय पर करुणा ना मिले, प्रेम की भावना आपके अंदर उत्पन्न ना हो, ठीक है, क्रोध आपके अंदर उत्पन्न ना हो, तो वो क्या है, उनका अभ्यास नहीं हो पाता है दोस्तों, तो वो कुंठित हो जाती हैं। आपका मान लीजिए माइंड ऐसा ही है, यदि आप उसको बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो वो भी दोस्तों कुंठित हो जाता है। ठीक है, आपका शरीर है, यदि आप उससे थोड़ा व्यायाम है, कसरत नहीं करते हैं, टहल चाल नहीं करते हैं, तो वो भी दोस्तों आपका क्या है, आलस्य में आ जाता है। तो जो लोभ मान अपमान की भावों को, करुणा और दया की भावों को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। कई क्या है ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको क्या है, अपनी बीमारी हो जाती है उसको भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, सुख तक नहीं भोग पाते हैं दोस्तों, इतने धन के पीछे इतने बावड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि वो अपना उसको धन का सुख भोग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो पता नहीं किसके लिए धन कमाते हैं, ठीक है, बिल्कुल घिसट घिसट करके धन में है वो जोड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत से आदमियों को जानता हूँ दोस्तों जो मतलब करोड़ों के मालिक हैं और फिर भी क्या है, साइकिल पर घूमते। साइकिल पर घूमना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा क्या है यार, पेट्रोल, ठीक है, जहाँ पर नहीं जाना है वहाँ पर भी वो साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जाना अच्छा है, लेकिन उनके अंदर क्या है, वो लोभ की प्रवृत्ति स्थित हो गई है। जो अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए कुर्क अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते हैं, जो मिट्टी में रुपया गाड़कर ना आप खाते हो ना ही दूसरों को खाने देते हैं, परिजनों का कष्ट क्रंदन सुनकर भी रुपये गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं, उनका अंतःकरण मारा गया समझिए। जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना ही ना जीने के बराबर है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि भाई धन का लोभी है वो इतना, उसकी स्वाभाविक वृत्ति इतनी ज़्यादा बन जाती है, उसके पोर में, उसकी नसों में धन का लोभ इतना ज़्यादा बच जाता है कि फिर उसे किसी की भी चिंता नहीं रहती है। उसके सामने कोई मरे जिए या उसके सामने कोई भी दोस्तों रोग में मर जाए, जो व्यक्ति अपने रोग के निवारण के लिए धन खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक तो होता है अपव्ययी होता है जो बहुत ज़्यादा धन खर्च करता है, एक होता है दोस्तों अल्पव्ययी होता है, ठीक है, यानी मितव्ययी होता है, ठीक है, जो कम धन खर्च करता है। एक होता है दोस्तों आपका लोभी हो जाएगा, ठीक है, वो दोस्तों कम खर्च, एक हो जाएगा कंजूस हो जाएगा, ठीक है, तो वो और ज़्यादा है बिल्कुल कंजूस करेगा। एक दोस्तों होता है जिसे कहते हैं मक्खी चूस, यदि दूध में मक्खी गिर जाए तो उसको भी दोस्तों चूस करके फेंकता है कि दूध उसके साथ में चला गया। ऐसी ही दोस्तों एक कहावत है कि झूठे हाथ से कुत्ता ना भगाना, कि मान ली झूठे हाथ से कुत्ता क्यों नहीं भगाया, क्योंकि झूठे हाथ में क्या है, थोड़े से भोजन के कण लगे हुए हैं, ठीक है, यदि उस हाथ से कुत्ते को भगाएगा तो वो क्या है, कण है वो कुत्ते से लग जाएंगे। तो ये इसका अर्थ होता है दोस्तों महाकंजूस होना। झूठे हाथ से कुत्ता ना भगाना, इसका अर्थ होता है महाकंजूस होना। तो यही वाली बात है, जो धन का इतना ज़्यादा रोगी हो जाता है तो फिर वो किसी की चिंता नहीं करता है, तो फिर उसका अंतःकरण है वो मारा गया समझिए, ठीक है, उसका जीना और ना जीना है बराबर में। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो समाज के, देश के या फिर इस मानवता के कोई भी काम नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने सारी दोनों इच्छाएं देख ली हैं, ठीक है, लोभ के दो रूप भी देख लिए हैं, ठीक है, एक तो आपका असंतोष हो गया और एक अन्य वृत्तियों का दमन हो गया। अब आगे की जो कहानी है, आगे का जो निबंध है, आगे की जो बातें हैं वो हम दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप हिंदी हब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।